हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच में नया सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसके विषय है अनंत न्याय। और आज का विषय है अनंत न्याय का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इटर्नल जजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आज रात आपकी सांसें रुक जाए, तो उसके बाद क्या होगा? क्या मृत्यु ही अंत है या मृत्यु के बाद भी कुछ है? बहुत से लोग हेवन के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग हेल के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं। वो है जजमेंट डे, यानी कि न्याय का दिन। और परमेश्वर का वचन बाइबल में से इब्रानियों 9:27 में इस तरीका से लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने खड़े होने का समय आता है। आज हम जानेंगे अनंत न्याय क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और हमें अभी से इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी नई चीज़ों की तैयारी में बिताते हैं, जैसे कि स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एंट्रेंस, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस, मैरिज, रिटायरमेंट इत्यादि। लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिसके लिए हर इंसान को तैयार होना चाहिए। वो दिन है परमेश्वर के सामने खड़ा होने का दिन। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई धार्मिक कहानी नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। और बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि एक दिन न्याय अवश्य है। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। आज जब हम दुनिया को देखते हैं, कई बार लगता है कि बुरे लोग जीत रहे हैं, झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं, धोखा देने वाले सफल दिखाई देते हैं, और कई बार अच्छे लोग संघर्ष करते हैं। ऐसे समय में लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? बाइबल का उत्तर है, हाँ, परमेश्वर सब देख रहा है। और परमेश्वर का वचन सपोदेवशक 12:14 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। दोस्तों, कोई बात लोगों से छिप सकती है, लेकिन परमेश्वर से नहीं। कोई काम समाज से छिप सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं। वो केवल हमारा काम ही नहीं, हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारे हृदय को भी जानता है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, न्याय का दिन निश्चिंत है। आज दुनिया में बहुत सी चीजें अनिश्चित है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल एक बात निश्चित रूप से कहती है, न्याय का दिन आएगा। और परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 17:31 में इस तरीका से लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा
जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है। वह दिन हमारे कैलेंडर में नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर में लिखा हुआ है और वह दिन अवश्य आएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो केवल आज के लिए जीता है, बल्कि वह है जो अनंत काल के लिए तैयार होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, न्याय करने का अधिकार यीशु को दिया गया है। कई लोग यीशु को केवल एक शिक्षक मानते हैं, कुछ लोग उन्हें केवल एक भविष्यवक्ता मानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु केवल उद्धारकर्ता ही नहीं बल्कि न्यायी भी है। और परमेश्वर का वचन योना 5:22 में इस तरह से लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जिस यीशु ने प्रेम किया, जिस यीशु ने चंगाई दी, जिस यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, उसी यीशु के सामने एक दिन हर व्यक्ति खड़ा होगा। इसलिए आज उनके प्रेम को स्वीकार करना आवश्यक है। इसी सिलसिले में एक कहानी को देखेंगे। एक शहर में एक युवा व्यक्ति रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह सोचता था कोई मुझे नहीं देख रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू किया, फिर धोखा देना शुरू किया, फिर गलत काम करना शुरू किया। सालों तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उसे लगा मैं बच गया, लेकिन एक दिन उस पर मुकदमा चला। जब अदालत में सबूत पेश किए गए तो उसे पता चला कि हर लेन देन रिकॉर्ड किया गया था, हर गतिविधि रिकॉर्ड की गई थी, कुछ भी छिपा नहीं था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हमें लगता है कि कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का न्याय पूर्ण और सच्चा है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। बाइबल यह नहीं कहती कि केवल कुछ लोग न्याय का सामना करेंगे। बाइबल कहती है हर व्यक्ति। परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थी 5:10 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है हम सब। इसका मतलब मास्टर, टीचर, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, रिच और पुअर, कोई भी इससे बाहर नहीं है। एक दिन हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने उत्तर देगा। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, न्याय के बीच आशा भी है। अब शायद कोई सोच रहा होगा, तो क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? अच्छी खबर यह है कि बहुत बड़ी आशा है। यही कारण है कि यीशु इस संसार में आए। और परमेश्वर का वचन योना 3:16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की किताब 8:1 में इस तरह से लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, यीशु केवल न्याय की घोषणा करने नहीं आए, वे हमें बचाने आए। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया ताकि जो उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। एक मोटिवेशन की तौर पे आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या आप तैयार हैं? हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, हम पैसा बचाते हैं, हम घर बनाते हैं, हम कैरियर बनाते हैं, लेकिन क्या हम अनंत काल के लिए तैयार हैं? सबसे महत्वपूर्ण तैयारी वही है, क्योंकि जो निर्णय हम आज लेते हैं वही हमारे अनंत भविष्य को प्रभावित करेंगे। आज का दिन परमेश्वर के करीब आने का दिन है। आज का दिन पश्चाताप का दिन है। आज का दिन विश्वास का दिन है। दोस्तों, अगर परमेश्वर प्रेमी है तो फिर न्याय क्यों करता है? अगर वह दयालु है तो दंड क्यों देता है? क्या न्याय केवल पनिशमेंट के लिए है या उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है? अगले एपिसोड में हम जानेंगे न्याय का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जजमेंट। उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अनंत काल की सच्चाई को जान सके। तब तक याद रखें, हमारा आज का जीवन हमारे अनंत भविष्य की तैयारी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।